बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए इस खूबसूरत फ़्रॉक का जो है ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ, जो कि कोट कॉलर नेक के साथ ओपन स्टाइल में ये तैयार की गई है। पहले आप इस फ़्रॉक की जो है लुक चेक करें कि ये हल्की सी मैंने आगे से फ्रंट जो है टेल स्टाइल में ये तैयार की है। तो इसी के साथ हम अपनी फ़्रॉक का जो ट्यूटोरियल है वो शुरू करते हैं। अच्छा, इधर फ्रेंड्स ये मैंने 3 गज़ ये जो फैब्रिक है ये मैंने लिया है, लेकिन इस कपड़े का जो बार है, चौड़ाई है, वो 1.5 मीटर थी। ये आप लोग खुद देख रहे हैं, ये 16 इंचज़ है, जो कि 1.5 मीटर इसका ये बनता है। तो अब इसको ये मैंने इस तरह ये डबल फोल्ड ये कर लिया, और ये बंद जो साइड है, ये अब जो साइड पे जो कन्नी वाली साइड है, इसको कुछ इस तरह ये फोल्ड कर लेंगे। और ये मैंने 2 इंच तक जो है एक्स्ट्रा जो है ये ऊपर ये फोल्ड कर लिया, और ये बिल्कुल ऐसे जो अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग होती है इसकी वैसे ही होगी। और इधर जो कमर थी वो 16 इंच थी, और 16 इंचज़ के हिसाब से 8 इंच का ये मैंने इधर ये मार्क लगाया है। तो अब ये जो फ्रॉक थी मैंने 50 इंचज़ तक जो है लॉन्ग तैयार करनी थी, तो 14 इंचज़ का जो बॉडी का छोड़ते हुए 36 इंचज़ जो है ये मैंने जो नीचे फ्रॉक का जो लंबाई है वो मुझे चाहिए थी, और मैंने 36 इंच में 2 इंच मज़ीद ऐड करते हुए यानी कि 38 इंचज़ तक जो है ये मैंने ये मैंने कट की है, जो कि ऊपर से स्टिच लगने के बाद या फोल्ड होने के बाद हमारी इंशाल्लाह ये 15 इंचज़ तक की आ गई। तो अब इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग जो है ये मैंने कट लगाया, और ये जो कट है ये जब हम इस फ्रॉक को बॉडी के साथ अटैच करेंगे तो ये कट जो है ये फिटिंग वाली सिलाई पे आएगा। तो अब इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग ये नीचे से भी मैंने कटिंग कर ली। अब ये आगे से ये मैंने फ्रंट साइड से ये थोड़ी सी ये 5 इंचज़ तक जो है ये मैं जो बैक है वो जो है इसकी लंबी होगी, और ये 5 इंचज़ तक ये इस तरह कुछ ये कट करते हुए ये स्मूथली मैं नीचे की तरफ ले गई हूँ और बैक के साथ मिला दिया है। तो अब इसके बाद जी ये फ्रॉक की बॉडी है, और ये इस पर भी जितना जो माप के अकॉर्डिंग ये तीरा शोल्डर की मार्किंग करते हुए इसकी भी मैंने ये कुछ इस तरह ये कटिंग कर ली। और इसका भी आप देख रहे हैं कि जो फ्रंट है वो 2 इंच तक ये मैंने फैब्रिक को ऊपर की तरफ फोल्ड किया हुआ है, और ये 15.5 इंचज़ है, जो कि स्टिच होने के बाद हमारी बॉडी 14 इंचज़ तक की आएगी। इसी तरह ये स्लीव भी कटिंग कर लिया। सबसे पहले अब इसका जो है नेक तैयार करना है, जो कि कोट कॉलर स्टाइल में मैंने बनाया है। तो ये उतनी लंबाई में, जितनी फ्रॉक की बॉडी लंबाई है उतनी लंबाई में ये पीस लेते हुए इसको इस तरह ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, और डबल फोल्ड करने के बाद ये 6 इंचज़ जो है इसकी ये चौड़ाई है। तो अब इसकी जो नेक हमने जो कॉट कॉलर तैयार करना है उसके लिए हमें ये 4 इंच का जो ऊपर से ये इसकी चौड़ाई ली है, और 3.5 इंचज़ तक जो है ये नीचे की तरफ डीप रखते हुए तो ये मैंने राउंड ये शेप में ये ड्रा कर लिया, और नीचे ये 2 इंच का ये मार्क लगाते हुए कुछ इस तरह इसकी ये नीचे से शेप दे लेंगे। अब इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी ये कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह आप लोग प्लीज़ यहाँ से स्किप ना कीजिएगा। पहले ही मैंने वो जो मेन स्टेप हैं वो इसमें मैंने ऐड किए हुए हैं, ताकि मेरी जो वीडियो है लंबी भी ना हो और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ जाए। तो इसको इस तरह ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए अब सेपरेट से फैब्रिक पे ये मैंने प्रेस के साथ इसको पेस्ट कर लिया था, और जो है 1/2 इंच का जो हर तरफ से ये जो मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े का, तो ये इस तरह ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब जी ये कटिंग करने के बाद ये जो फ्रंट साइड है, जैसा कि ये भी ओपन स्टाइल में है, तो इसको सीधी साइड पे इनको इस तरह ये रखते हुए तो ये सिलाई हमने लगानी है। तो सिलाई लगाने से पहले ये जी ये जो फ्रंट वाली बॉडी है इसकी भी मैंने उसी शेप में ये कटिंग कर ली है, मार्जिन छोड़ते हुए। तो अब सिलाई लगाने से पहले ये जो बाहर वाली साइड है ये इनको मैंने फोल्ड करके पहले ही स्टिच लगा लिए, ताकि ये जो नेक है हमारा कोट कॉलर फिनिशिंग के साथ बने। अब ये फ्यूजिंग पेपर पे ये 1.5 इंचज़ के गैप पे ये मैंने जो मार्क लगाया है, तो अब यहाँ से जो है सिलाई को पक्का करके तो जो है नीचे की तरफ इस तरह ये ले जाएंगे।
और इस मेथड से जो नेक है कोट कॉलर का बहुत ही जो है नीट बना था, फिनिशिंग के साथ बना था। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह ये नीचे से सिलाई स्टार्ट करते हुए अब ये भी 1.5 इंचज़ के गैप पे ये जो फ्यूजिंग पेपर पे मार्क लगाया, यहाँ तक हमारी जो सिलाई है ये मैंने पक्की कर ली है। अब ये जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी यहाँ पे ये मैं छोटा सा कट लगाते हुए अब इस जो सीधी साइड पे इसको रख के सिलाई लगाई है। अब इसको जो इसकी साइड है उल्टी साइड की तरफ ये टर्न कर दी है। तो अब इधर भी ये कट लगाने के बाद इसकी जो नोक है वो अच्छे से सीज़र के साथ या किसी भी नोकदार पेंसिल से आप लोगों ने ये अच्छे से इसकी ये आपने निकाल लेनी है। अब ये दूसरी साइड पे फोल्ड करने के बाद या ऊपर जो नेक की गुलाई है ये उधर मैं ये दोनों साइड पे ये मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब इस पार्ट को इस तरह ये ऊपर नीचे करके तो ये मैंने पिन अप कर लिया है। तो अब इसको बैक के साथ जो है ये तीरे की ये सिलाई लगा के इसको ये अटैच कर लेंगे। और जैसा कि बैक की मैंने अभी कटिंग नहीं की वो आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगी ये पिछले नेक की। तो ये तीरे की सिलाई लगाने के बाद फिर इसके बाद मैंने जो इसकी फिटिंग की स्टिच थी वो भी मैंने साथ ही लगा ली थी। तो अब इसका जो कॉलर है वो हमने तैयार करना है। तो ये कॉलर तैयार करने से पहले जो इसकी ये बैक की ये तकरीबन 1/2 इंच तक ये मैंने इस तरह ये कटिंग कर ली थी। फिर उसके बाद ये जहाँ से स्टार्ट से नहीं, ये जहाँ पे स्टिचिंग का मार्जिन हमने रखा था वहाँ से स्टार्ट करते हुए 7.5 इंच था, यानी कि 7.5 इंच का जो है कॉलर हमें चाहिए। तो ये मैंने फ्यूजिंग पेपर का एक पीस लिया है और ये देखें इतने ही जितना मुझे कॉलर चाहिए था ये उतना ही मैंने लिया। ये 3 इंचज़ पे इधर मैंने मार्क लगाया और स्टार्ट पे ये मैं 2 इंच पे ये मार्क लगाते हुए अब कुछ इस तरह इसकी जो है शेप ये दे देनी है। तो अब इसकी कटिंग करने के बाद इसी मार्किंग के मुताबिक तो इसको मैंने जो है सेपरेट से फैब्रिक पे पेस्ट करके इसके नीचे एक और फैब्रिक रख के तो ये जिस तरह ये स्ट्रेट वाली साइड है इस पार्ट पे ये मैं स्टिच लगा रही हूँ और जो गुलाई वाली साइड है ये जो है यहाँ से जो है कॉलर की सिलाई लगेगी। तो अब इस तरह ये सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा करने के बाद अब ये जो फैब्रिक वाली साइड है यहाँ से जो है ये पहले मैं इस पार्ट को स्टिच के साथ जो है ये नेक के साथ जो है अटैच कर रही हूँ। तो अब ये दूसरी सिलाई जो फ्यूजिंग पेपर वाला जहाँ पे ये कॉलर लगा हुआ है इस पार्ट को इस तरह इसका जो फैब्रिक है ये कॉलर तक फोल्ड करते हुए तो इसकी भी मैंने ये इस तरह कुछ ये सिलाई लगा ली थी। अब इसकी जो मेन चीज़ें हैं आपको अच्छे से ये समझ आ गई होगी कि ये मैंने जो कॉलर है कैसे तैयार की है। अब इसको लगाने के बाद इसकी जो नीचे वाली फ्रॉक है वो बॉडी के साथ अटैच करनी है और वह किस तरह अटैच करनी है। ये वाला जो पार्ट है इसको इस तरह ये ओपन करते हुए ये जो पार्ट हमने फ्यूजिंग पेपर वाला है इसको ओपन करने के बाद जैसा कि जो फ्रॉक का जो पार्ट था वो भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था तो यहाँ से सिलाई ये शुरू करते हुए और जो फ्रॉक के पे कट लगाया था वो वाला कट जो है फिटिंग पे आना चाहिए। तो इस तरह ये सारी जहाँ से सिलाई ये स्टार्ट की है जैसे वैसे ही ये सारी ये राउंड शेप में जो है बॉडी पे ये सिलाई लगाते हुए तो वैसे ही इसकी जो स्टिच है वो ख़त्म करेंगे। ये देखें ये फ्यूजिंग पेपर वाला जो पार्ट है इसी तरह ये ओपन करते हुए तो अब यहाँ से जो हमारी सिलाई है ये ख़त्म होगी। तो अब ये सिलाई लगाने के बाद अब ये जो है ये इस तरह जब हमने ये फ्यूजिंग पेपर वाला ये पीस है इसको इस तरह ये फोल्ड करेंगे तो ये साथ ही ये जितना फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा रखा था ये भी इस तरह ये फोल्ड हो जाएगा। तो ये ऊपर से नीचे तक ये इसी तरह ये ओपन स्टाइल में ये जो फ्रॉक है ये तैयार होगी। और ये मैंने प्रेस लगा के इसको मज़ीद अच्छे से ये इस तरह बिठा लिया है। तो अब जस्ट इसी फोल्डिंग पार्ट को इस तरह ये फोल्ड करते हुए अब इसकी जो नीचे बॉटम की स्टिच है वो लगा लूँगी।
तो अगर आप लोग फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तशरीफ़ लाए हैं तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह की जो न्यू और क्रिएटिव डिज़ाइन आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब इस तरह ये सिलाई लगाने के बाद अब ये है इस फ्रॉक की फ़ाइनल लुक। अब ये मैंने इसको इस तरह ये ऊपर नीचे फ्रॉक को ये देखें अच्छे से सेट करते हुए, तो अब ये जो बटन है इसके लगा लेने। अगर आप बटन लगाने से पहले काज करवाना चाहते हैं तो आप काज भी करवा सकती हैं, लेकिन इधर मैं इस पार्ट पे इसी तरह ये ऊपर नीचे सेट करते हुए और नीचे जितना आप लोगों ने कट छोड़ना है फ्रॉक का उतना छोड़ के तो ये बटन लगा लीजिएगा। और ये पॉकेट्स भी इसी तरह ये मैंने फ्यूजिंग पेपर की बना के ये लगा ली हैं। और देखिए कितनी खूबसूरत और ज़बरदस्त जो है ये फ़्रॉक हमारी ये तैयार हो गई है। तो अगर आप लोगों को भी ये इसका ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग इस फ्रॉक के अलावा मज़ीद डिज़ाइनिंग चाहती हैं तो ये ऊपर आप लोगों को प्लेलिस्ट मेंशन हो रही होगी। तो इस फ्रॉक के अलावा मज़ीद आप लोगों को जो है खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।